आपको मैं बताना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो आप जानते होंगे कि R बराबर 2F होता है या F बराबर R/2। मैं उन्हीं बात को मैं लिखता हूं। तो ठीक है, तो देखिए, बने रहिए मेरे वीडियो में और अच्छा से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसको आप VVI कर लो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको आप VVI कर सकते हो। ठीक है, इस बार एग्जाम में आएगा, है ना, संबंध। अब देखो इसको क्या करना है, आपको तो लिखना है उत्तर में गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। अर्थात देखिए क्या कहता है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? एफ से। किससे? एफ से, है ना, एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है, तो R/2, F बराबर R/2। तो ये हो गया आपका सूत्र, F बराबर R/2, याद रखिएगा। या यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कि R बराबर 2F, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, R बराबर 2F। क्लियर हो गया? ठीक है ना। ये अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसको सिद्ध भी करना है ना, तो इसको सिद्ध करेंगे आगे मैं एक बार जो है बताऊंगा। तो आगे देखिए, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, ठीक है, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, इंग्लिश में इसका होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन होता है। आप इसको अच्छा से कर लीजिए, है ना। तो मैं बताता हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए कैसे किया जाएगा। आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए, है ना, अवतल दर्पण छोड़ दीजिए, नहीं बनाइए, कोई बात नहीं। आप साइन कन्वेंशन अगर आप लिखना है तो आप इस तरह से दिखा दीजिए, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी आपको दिखाना है तो आप इस तरह से बना लीजिए। इसको कह दीजिए y, ठीक है, इसको कह दीजिए y डैश, इसको कह दीजिए x, इसको कह दीजिए x डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, इसको कह दीजिए 0। तो देखिए ये जो है ना, इस तरह से जो दिखेगा आपको, तो देखिए ये ऊपर वाला भाग है, आप तो जानते ही होंगे। ऊपर साइड को क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। इस साइड को, लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला साइड को क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। और इस साइड को क्या बोलते हैं? माइनस कहते हैं। आपको तो इतना जानकारी है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ बताइए, कोई किरण मान लीजिए इस तरह से आया, ठीक है, कोई किरण इस तरह से आया, तो ये कौन सा किरण? आपतित किरण। लिखना है आपतित किरण, ठीक है, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। क्लियर हो गया? इसको आपतित किरण कहिएगा। इसका नाम दे दीजिए आप मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या नाम दीजिएगा? मुख्य अक्ष। क्लियर है? अब देखिए मुख्य अक्ष है,
तो आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी, मान के चलिए इधर जाएगा तो इधर कौन सा दूरी होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस देना है। मैं टोटल पॉइंट आपको लिखाऊंगा। और देखिए मुख्य अक्ष के, अब देखिए आपतित किरण की दिशा में मापी गई धनात्मक होती है, ठीक है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जानते हैं कि नहीं, जानते हैं ना, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्लियर है ना। इसी बात को आपको लिखना है, ठीक है, इसी बात को आपको लिखना है पॉइंट बना बना के। देखिए हाँ, तो आपको मैं एक एक करके इसका पॉइंट में बता रहा हूँ, है ना। तो आप जो है उतारिए एक एक पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट है आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा, दिशा में मापी गई, आ रहा है ना बढ़िया से, नहीं आ रहा, मापी आ रहा है गई दूरी, नहीं आया, धनात्मक, ये नहीं आ रहा है क्या, धनात्मक होती है, होते मैनेज कर लेगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, तो देखो मैं एक पॉइंट लिखा हूं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, आपतित किरण के, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण के, आपतित किरण, आपतित किरण के विपरीत, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी ऋणात्मक, आप अच्छा से उतारिएगा, मैं बोल दिया हूं, ऋणात्मक होती है, होती है। तीसरा नंबर लिखिएगा, किसी भी, किसी भी दूरी को, किसी भी दूरी को दर्पण, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है, किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी, मापी गई दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इतना पॉइंट है। छठा नंबर पॉइंट आप लिखिएगा, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। सातवां नंबर, आभासी, आभासी प्रतिबिंब,
सीधा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। 8वां नंबर लिखिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब इसका जो है ना, इसका आपको F और R दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए F माइनस में होगा और R भी क्या होगा, माइनस में होगा। आपको ये याद रखना है। 9वां नंबर लिखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण फोकस वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। जैसे देखिए इसका मान लीजिए फोकस दूरी है और R है, ये दोनों प्लस में होगा। अगर मान लीजिए कि F माइनस में है, ठीक है, और R भी माइनस में है, तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण। पहचानने के नियम है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगर मान लीजिए F प्लस में है, R भी क्या है, प्लस में है, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए 12वां नंबर, अगर मान लीजिए F है ना और R का मान अगर अनंत दिया है, अनंत है, अनंत, तो कौन सा दर्पण होगा, ये होगा समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। बात समझ गए, अच्छा से मैं बता दिया। आपको एक बार और मैं समझा देता हूँ। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये आपको याद ही रख लेना बढ़िया से, है ना। F बराबर R/2, R बराबर 2F। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, है ना। देखिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण के विपरीत है, ठीक है। ये है मुख्य अक्ष के ऊपर, ये है मुख्य अक्ष के नीचे, क्लियर है ना। तो यही बात मैं लिखा हूँ। देखिए इधर लाइन जा रहा है, इधर प्लस, ऊपर लाइन जा रहा है प्लस, नीचे जा रहा है माइनस, इसके विपरीत जा रहा है तो माइनस। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। आपको याद कर लेना अच्छा से इसको। आपतित किरण के विपरीत दिशा में, जैसे देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण है, क्या है, धनात्मक। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए आपतित किरण इधर जा रहा है ना, तो दिशा इधर है, तो इसके क्या किए, विपरीत दिशा ले लिए इधर, तो इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दूसरा, किसी भी दूरी के दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से किसी भी दूरी को यहीं से मापा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण ले लिए, तो यही ना इसका ध्रुव होगा, यही ना होगा, तो कोई भी दूरी यहीं से मापा जाएगा। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो मुख्य अक्ष ये है, इसके ऊपर ये दूरी क्या है, यहाँ पे देखिए तो धनात्मक है ना। और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के नीचे है, मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो मुख्य अक्ष है ना ये, तो प्रतिबिंब इस तरह से उल्टा, आपको प्रतिबिंब बना के दिखा दिए थे अवतल दर्पण में, तो वास्तविक बनता था, तो क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बना है। और देखिए आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है ना। इसी का केस में उत्तल दर्पण में बताए थे कि सीधा सीधा प्रतिबिंब बना है सब ठो, ठीक है ना, वही बात है। और देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या है, ये ऋणात्मक है। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या है, धनात्मक है। देखिए -F और -R का मतलब क्या हो गया, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। +F + R का मतलब क्या हो गया, उत्तल दर्पण।
और एफ और आर अगर अनंत है तो इसका मतलब क्या हो गया, समतल दर्पण। आपको जो है ना, आप जो है कोई भी 2 क्वेश्चन अगर किसी से पूछ दीजिएगा ना, यही बस इतने नॉलेज चेक करना है किसी को, तो आप एगो चीज़ ये पूछ दीजिएगा, है ना, आपको मालूम चल जाएगा उसको कितना नॉलेज है ना। तो यही चीज़ है, आपको मैं इसको अच्छा से समझा दिया, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छा से पढ़िए, है ना, आप इसको समझिए, ठीक है। तो आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।